हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आपका गौरव टीचिंग सेंटर के ऑनलाइन क्लास में। और आज आपका संडे है और संडे को रीजनिंग का क्लास है जिसमें क्लॉक पढ़ाया जा रहा है। और जैसा कि आज संडे था और संडे के दिन 11 बजे आपसे लाइव हुए थे और लाइव आपसे बातचीत किए थे, तो बातचीत करके बहुत अच्छा लगा। आपके बहुत कमेंट्स आए, सारे कमेंट्स को हमने देखा है एक एक करके। और बहुत अच्छा, हमसे ज़्यादा अच्छा तो आप बोलते हो क्योंकि आप बहुत अच्छे हो, इसलिए अच्छी अच्छी बातें आप कर लेते हैं। तो पहली बार बड़ाई भी सुने, और बुराई तो था नहीं, सारा का सारा बड़ाई ही था कि सर बहुत अच्छा काम करें आप ऑनलाइन क्लास करके। तो ऑनलाइन क्लास आप ही के लिए, लाभ उठाइए इसका जब तक हो सके। और चलिए हम शुरू करते हैं, ज़्यादा समय नहीं गवाते हुए आगे बढ़ते हैं। ज़रा देखिएगा, आपको हम सिखा रहे थे क्लॉक, घड़ी कैसे, मतलब कि घड़ी में एंगल कैसे निकालते, कल यही बता के छोड़े थे लास्ट में। तो घड़ी में जब एंगल निकालने के लिए हम सिखा रहे थे आपको, तो आपको हमने बताया था कि जब कोण निकालना रहे तो आप एक ट्रिक को याद रखिए। इस ट्रिक को याद रखिएगा, आपको हमेशा काम देगा कि कभी भी कितनों बज के कितना मिनट भी क्यों ना रहे, आपका उसका एंगल निकल सकता है। ठीक है, तो चलिए जरा हम इसका दो कोण दिए हैं, जल्दी से इन दोनों का आप एंगल निकाल के बताइए कितना हो सकता है। 9:20 और 3:10। ये दोनों का आंसर क्या होगा, जल्दी से बताएगा। बनाइए जल्दी से, देखिए तो क्या आता है, बनता है आपसे। चलिए जल्दी करेगा, कमेंट बॉक्स में जवाब आना चाहिए आपका। इन दोनों का जवाब आप जल्दी से दीजिए कमेंट बॉक्स में। ठीक है, बताते अब हम, देखिए तो चलिए इसको हल करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, करना कुछ नहीं है। 60 को गुना कर देंगे 9 से, डिफरेंस हो गया कितना, 11 गुने 20। अब भागा देंगे कितना से, 2 से। अब जरा सा गौर कीजिएगा, यहाँ 540 है। अब 540 में से 220 घटेगा, तो जब 540 में 220 घटेगा तो 0, 2, 3, और 320 को 2 से भागा देंगे तो कितना डिग्री हो जाएगा, 160 डिग्री होगा। बताए थे। लेकिन हम आपको ये भी बोले थे कि किसी भी घड़ी में अगर मान लीजिए कि 9:20 हुआ है तो 9:20 कुछ ऐसा बजता है, 9:20 कुछ ऐसा होता है। तो 160 डिग्री जो आपका बना वो ई वाला कोण बना 160 डिग्री। लेकिन हमने आपको बताया था कि घड़ी में कभी भी अगर आप कोण देखिएगा तो कभी भी अगर मान लीजिए 9:20 है तो घड़ी में हमेशा दो कोण बनता है, एक ई वाला कोण और एक ई वाला कोण बनता है। तो अगर 160 ये है तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा, कह सकते हैं 200 डिग्री होगा। सही है। अब बात आया कि आंसर कौन सा मारेंगे, इन दोनों में आंसर क्या हो सकता है सर। तो आप ऑप्शन को देखिएगा, ऑप्शन को देख के आंसर मारना है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर रह गया 120 डिग्री, ध्यान देना, 130 मान लीजिए रहा, 160 सॉरी, अब मान लीजिए रहा 150। क्या आप आंसर नहीं मार सकते हो, ये तो आसान हो गया, 160 हो जाएगा। मान लीजिए आपका रहा एग्जाम्पल में दिया रहा 90 डिग्री, 110 डिग्री, 120 डिग्री, और चौथा दिया रहा 200 डिग्री। क्या आंसर मराएगा, आंसर हो जाएगा आपका 200। लेकिन अगर मान लीजिए दिया रहा 150, आपका दिया रहा 160, आपका दिया रहा 190, आपका दिया रहा 200, और लास्ट में है आपका 2 और 4 दोनों। तो क्या आंसर मराएगा आपका आंसर मराएगा 2 और 4 दोनों। लेकिन अगर मान लीजिए कि ऑप्शन में आपका अगर 140 ना रहे यहाँ पे, और यहाँ पे अगर मान लीजिए 200 दिया है, और जरा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 200, 130, 160 और यहाँ पे है कितना, 150। अगर आपको ऐसे में आंसर चुनना हो तो आप 200 और 160 में ऑब्वियसली आप कम वाले को चुनिएगा, 160 को चुनिएगा, क्योंकि घड़ी में पहले 160 का कोण बनेगा, बाद में जाके वो 200 का कोण बनता है। ठीक है, अगर दोनों में पहले बनने की बात हो कि 9:20 में सबसे पहले कौन सा कोण बना, तो 160 का बना, फिर जाके वो बनता है। ठीक है, तो पहले कम वाले को ही आंसर मारिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका 3:10, और 3:10 में बताना है कितना डिग्री का कोण बनेगा। इसका आंसर कितना आया आपका, 9:20 का आंसर कितना आया, 160 डिग्री आया है ना। चलिए देखिए जरा, 3:10 में क्या करेंगे, आपको कुछ नहीं करना है, 60 गुने 3, और यहाँ पे करना है 11 गुने 10 हो जाएगा,
अब बटा 2 होगा। 180 में 110 गया, 180 में 110 गया तो 70, 70 को 2 से भागा दिए तो 35 डिग्री। क्या इसका एक और कोण आपसे निकल जाएगा 360 में घटा के? निकल सकता है ना। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और अगले टॉपिक पे थोड़ा सा आते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब एक बात और बताओ, जब आपको ये ट्रिक याद हो गया तो वो थोड़ा सा अलग ढंग का बताएं हम डिग्री निकालने के लिए, शायद याद रहे आपको। जरा देखिए, तो ऐसे ही एक्स्ट्रा में आपको बस बता रहे हैं, अगर याद रहे तो अच्छी बात है। नियम वही सेम है, बताने का बिल्कुल सेम है, बस देखिएगा थोड़ा सा अलग हो जाता है। हमको बाई चांस पूछ रहा है 7:20 हुआ है, कितना डिग्री का कोण बनेगा? जो बनेगा आपसे इस ट्रिक पे तो बन जाएगा आसानी से, है ना। तो हमको इस ट्रिक से नहीं बताना है, हमको बताना है किसी और ट्रिक से। जरा सा देखिए, तो कुछ एक्स्ट्रा आपको बता रहे हैं, सीखने का प्रयास कीजिएगा। 7:20 है, हमको एंगल्स निकालना है। आप एक काम करो, बस एक चीज याद रखिएगा, याद ये रखना है कि जो घंटा वाला सुई है उसको आप 30 से गुना कर लो, और जो मिनट वाला सुई है इसको 5 से गुना कर लो। इतना कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं तो जरा देखिएगा, यहाँ पे घंटा वाले को 30 से गुना कीजिए, मिनट वाले को 5 से, 210 हो गया, और यहाँ पे कितना हो गया? 100। कितना सिंपल है, अभी देखिए तो आसान है। जब इतना कर लिए उसके बाद जो है आपको 20 का आधा इसमें घटा देना है। आपको 20 का आधा इसमें घटा देना है, जो मिनट यहाँ पे दिया रहेगा उसका आधा इसमें लेस कर देना है। तो 20 का आधा कितना होता है? 10। घटा दीजिए, कितना बचा? 200 बचा। अब जरा ये 200 है, वो 100 है, ये 200 है, ये 100 है, दोनों में अंतर कितने का हो जाएगा बताइए तो? 100 डिग्री का होगा। आंसर हो गया हमारा। अगर आप नहीं समझे, एक एग्जाम्पल और दे रहे हैं, जरा समझिएगा। मान लीजिए लिखा है 8:20 और आपको बताना है कितना डिग्री का कोण बनेगा। कैसे हम आपको सिखाएं? हमने आपको बोला 30 से गुना कीजिए घंटा को, इसको 5 से गुना कीजिए, 240 हो गया, और यहाँ पे कितना हो गया? 100। 20 का आधा 10 यहाँ पे घटेगा, 20 का आधा आधा, तो यहाँ बचा 230। अब अंतर देख लीजिए, 130 का हो गया। बस क्या याद रहेगा इतना? आप इसको भी याद रख सकते हो, इसको भी याद रख सकते हो, जो बेटर लगे उसको आप याद रखिए। और आज आपको डायरेक्ट ट्रिक से बताएंगे, लॉन्ग में नहीं खींचेंगे, थोड़ा डिटेल ना करके डायरेक्ट ट्रिक पे ही आते हैं। जरा सा गौर कीजिए, अगले प्रश्न को जरा सा ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए लिखा है 5:40 बन जाएगा आपसे? अगर बनेगा तो जल्दी से बना के दिखाइए, इस नियम पे बना के देखो। और असाइनमेंट आपको क्लॉक का मिल गया होगा, आपके टेलीग्राम पे कल ही रात को डाल दिया गया था क्लास के बाद क्लॉक का असाइनमेंट। तो देखिएगा बना के, बनेगा उससे। और अभी कुछ थ्योरी बाकी है तो उससे ना भी बने, लेकिन बन जाएगा जब आज कल का क्लास होगा तो। और रीजनिंग अच्छा चैप्टर है और इजी कह सकते हैं एक सब्जेक्ट है। रीजनिंग ज़्यादा हार्ड होता नहीं है, वो आपको एग्जाम में सिर्फ टाइम मतलब आपका टाइम बर्बाद हो इसलिए एग्जाम में पूछता है। देखते हैं कभी कभी कोई आपका मिसिंग 1 का क्वेश्चन होता है, जो भाट रख रहता है कि 3 4 5 और उसके बाद भाट का चिन्ह दे देता है, तो वो बस टाइम लगाने के लिए। रीजनिंग एग्जाम में आपके समय को बर्बाद करने के लिए सिर्फ देता है। वो ठीक कैसे होगा? रीजनिंग प्रैक्टिस से ठीक होगा। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस कीजिएगा उतना अच्छा आपका रीजनिंग होगा। और अगर रीजनिंग का अगर कोई किताब अगर आप अच्छा चलाना चाहते हैं तो जो आपके क्लास में राहुल कुमार का रीजनिंग चल रहा है आप उसको बनाइए जरूर, वो अच्छा किताब है और उससे ज़्यादा प्रश्न आपको पूछेगा नहीं फिर कहीं, और असाइनमेंट तो आपको देंगे ही। चलिए बना, देखिए यहाँ पे इसको गुना कर देंगे 30 से और इसको गुना करेंगे 5 से, 150 हो गया, यहाँ पे 200 हो गया। 40 का आधा 20 घट जाएगा। अब 40 का आधा 20 जब इसमें घटेगा तो बचेगा 130। 130 और 200 में अंतर कितने का? 70 डिग्री का। आंसर हो गया हमारा। चलिए फिर से एक बार, लिखा है 10:10 बताना है कितना डिग्री का कोण बनेगा। जल्दी कीजिए, कोई भी ट्रिक आपकी मर्जी है, किसी भी ट्रिक से आप बना सकते हो, कोई ना कोई तो याद जरूर रहेगा। लग रहा होगा कि यही ठीक है ना, उस फॉर्मूला से ज़्यादा बेटर लग रहा होगा यही 30 से गुना करो, 5 से गुना करो, हो गया बस। तो चलिए जैसी आपकी इच्छा, जो आपको ठीक लगे उसी मेथड से बनाइए आप। ये सब मेथड आपको शायद बुक वगैरह में मिल जाए, चाहे कोई टीचर्स पढ़ाते हुए मिल जाए, लेकिन ये वाला मेथड आपको कहीं भी कहीं भी खोज लो, ये आपको यूनिक है, सिर्फ हम ही दे सकते हैं।
चलिए हो गया, बढ़ते आगे। देखिए जरा सा, इसको गुना कर देंगे 30 से, इसको 5 से, 300 हो जाएगा, 50 होगा। अब 10 का आधा 5 इसमें घट जाएगा, हो जाएगा 295। 295 और 50 में अंतर हो गया 245 डिग्री का। लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखिए, आपको हमने बताया था कि घड़ी में जैसे कि यहाँ पे 9:20 वाला टाइमिंग था, वहां पे 2 कोण बनता है। कभी भी घड़ी में एक कोण नहीं बनता, 2 कोण बनता है। अगर 245 बना है तो एक और कोण कितना हो जाएगा, तो 360 में 245 घटाइए 115 हो जाएगा। तो हम आंसर आपका दोनों में से कौन ज्यादा रहने का संभावना एग्जाम में, तो ध्यान रखिएगा एग्जाम में ज्यादातर अगर दोनों में से जो आंसर रहेगा वो आपको छोटा वाला डिग्री रहेगा, इसका रहने का चांस कम है। वो ऑप्शन डिसाइड करेगा कि आंसर क्या होगा। ठीक है, तो 245 नहीं, आपको 115 लिखना ही पड़ेगा, क्योंकि घड़ी में पहले 115 का कोण बनता है, उसके बाद 245 का कोण बनेगा। ठीक है, चलिए आगे। आप इस ट्रिक पे भी रख के देखो, आंसर सेम आने वाला है। तो हमको लगता है कि याद हो गया होगा। अब हम आगे बढ़ जाएं। चलिए अगले प्रश्न पे हम चलते हैं। इसी का टाइप, एंगल का टाइप अगला। चलिए देखिएगा प्रश्न, देखिए तो प्रश्न लिखा है 7 और 8 के बीच, 7 और 8 के बीच में कब घड़ी की सुइयां 45 डिग्री का कोण बनाती है। 7 और 8 के बीच में कब घड़ी की सुइयां 45 डिग्री का कोण बनाती है। इसके पहले जो आप प्रश्न पढ़ रहे थे उसमें क्या था, टाइम समय दिया हुआ रहता था, डिग्री निकालना होता था। इस बार क्या है, डिग्री दिया हुआ है और आपको समय बताना है। तो जल्दी से जवाब दीजिए, 7 और 8 के बीच कब घड़ी की सुइयां जो है 45 का कोण बनाएगा। जल्दी कीजिए और जवाब देने का प्रयास कीजिए। बताइए क्या हो सकता है जो कोई बता सकता है, कमेंट बॉक्स में कोई जवाब दे सकता है क्या इसका। चलिए लाइए हम बनाते, देखिए तो लाइए हम बनाते। अगर इसका डायरेक्ट आंसर बहुत बताए ना हम, तो इसका डायरेक्ट आंसर होगा 7:30 बजे डायरेक्ट। लेकिन कैसे वो हम सीखते हैं अभी, तो आप भी निकाल लोगे कि कैसे हम डायरेक्ट 7:30 लिखें। जो 7 और 8 के बीच घड़ी की सुइयां 45 डिग्री का कोण बनाती है, कब 7:30 बजे। और एक टाइम और है आपका 7:46.4/11 ये दोनों समय में ध्यान रखिएगा, ये दोनों समय में घड़ी की सुइयां जो है 45 का कोण बनाता है। कहेगा कैसे सर, तो चलो आपका ट्रिक क्या था, उसी ट्रिक पे पहले हम आते हैं। जरा सा ध्यान दीजिए, आपका ट्रिक क्या था, 60H 11M/2 यही था ना। तो इसको अगर निकालेंगे, आप फॉर्मूला रख के चेक कर लो, 45 का कोण आएगा। सही है। लेकिन अगर आप यहां देखो, इसको बदले हम कह सकते हैं, कल लिखाए थे हम ऐसा प्रश्न, आपको ऐसा कह सकते हैं। अब जरा गुना करके देख लेते हैं ट्रिक से। तो 60 × 7 500/11 गुने 11 ही होगा। अब बटा क्या हो जाएगा 2। अब जरा देखिए, आप यहाँ पे कट गया। अब ये है 500, ये है 500, आई है 500 ही आएगा ना, सही किए। 420 है, 420 है, ये 500 नहीं होगा तो यहाँ पे 510 हो जाएगा। सॉरी, देख लीजिए तो कितना होगा, पूर्णांक तोड़ेंगे 500 नहीं होगा, 510 हो जाएगा। तो 420 है, ये 510 है, तो 510 और 420 में अंतर 90 का। अब बटा 2 इक्वल टू कितना डिग्री होगा, 45 डिग्री होगा। कहने का मतलब है कि 7 और 8 के बीच घड़ी की सुइयां दो टाइम में 45 डिग्री का कोण बनाता है। ध्यान रखना इस चीज को, 7 और 8 के बीच में घड़ी की सुइयां 45 डिग्री का कोण जो है 2 समय में बनाता है, एक टाइम में नहीं बनता, 2 टाइम में। और कोई भी डिग्री हो, सुनिएगा जरा ध्यान से बोल रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं हम, कोई भी डिग्री हो 1 घंटा के अंदर वो 2 बार ही बनता है, सिवाय 2 डिग्री को छोड़ के। कौन कौन, 0 डिग्री और 180 डिग्री को छोड़ के बाकी जितने भी डिग्री हैं वो 1 घंटा के अंदर 2 बार बनते हैं। फिर से बोल रहे हैं, 0 डिग्री और 180 डिग्री को छोड़कर बाकी जितने भी डिग्री हैं वो 1 घंटा के अंदर 2 बार बनते हैं। चलिए, आप कंफ्यूज हो रहे होंगे, सोच रहा होगा ये 2 बार कैसे बन जाता है।
तो लाइए हम जरा एक बार आपको प्रूफ करके दिखाते हैं। मेरे पास घड़ी है और घड़ी से ही आप जरा समझने का प्रयास कीजिएगा। जरा सा देखिए, आपके सामने एक घड़ी रखा हुआ है। अगर एक घड़ी आपके सामने है तो हम क्या डायरेक्ट बोल सकते हैं कि अभी 7:30 का टाइम है लगभग, और 7:30 के समय में आपका 7:30 बजा है, तो कह सकते हैं कि 7:30 में यहाँ पे कितना डिग्री का कोण बनाएगा? 45 डिग्री का कोण बनाएगा। ये हो गया पहली बार। दूसरी बार 45 डिग्री का कोण कब बनेगा? जरा सा ध्यान दीजिए, हम आगे कर रहे हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। अगर यहाँ पे अगर रहा घड़ी, ठीक है, तो एक बार तो 7:30 बजे 45 डिग्री का कोण बना, और एक बार जब ये सुइया जो है यहाँ से उठ के जब आगे बढ़ेगा तो क्या यहाँ पे नहीं लग रहा है कि 45 का कोण बन सकता है? नहीं बुझाया? हम क्या बोले, फिर से एक बार रिपीट कर रहे हैं। हमने बोला एक बार घड़ी 45 डिग्री का कोण बनाएगा 7:30 बजे, और एक बार 45 का कोण बनेगा यहाँ पे, क्योंकि अगर इतना छोटा एंगल यहाँ बन रहा है तो आगे भी चल के यहाँ पे बनेगा। तो 2 बार 45 का कोण बनने का संभावना है। कभी भी अगर 45 डिग्री का पूछे या फिर 60 डिग्री का या फिर किसी और का भी, तो आप बोल सकते हो कि 45 डिग्री का कोण जो है 2 बार बनता है 2 समय में, एक बार तो 7:30 बजे और एक बार उसके आगे के समय में। अब इसको निकालेंगे कैसे? तो हम मुजमानी बोल दिए तब ना, लेकिन मुजमानी से तो काम चलेगा नहीं, हमको तो चाहिए डायरेक्ट बना के आंसर। तो जरा सा देखिएगा, जरा सा आप देखिएगा कैसे इसका आंसर निकलता है। जो आंसर तो पता हो गया ना हमको, कितना आएगा? 7:30 आएगा और 7:46.4/11 आएगा। तो जरा ध्यान दीजिएगा, कभी भी अगर इस तरह से प्रश्न हो, आप एक ट्रिक को याद रखिए। अगर आप उस ट्रिक को याद रखे हुए हो तो किसी भी तरह का प्रश्न रहे आप बना दोगे। और ट्रिक देखो, इससे हल्का ट्रिक तो हो ही नहीं सकता है, इससे बेहतर और हल्का ट्रिक कुछ हो ही नहीं सकता है। आप इस ट्रिक को याद रखो। अगर ये ट्रिक आपके दिमाग में घुस गया एक बार, फिर आप कभी भी पूछेगा कितना बज के मतलब कि 45 डिग्री का कोण कब बजेगा, 2:03 मतलब अगर पूछ दिया कि 3 से 4 के बीच का आप घड़ी की सुइयां 60 का कोण बनाएगी, कुछ भी पूछेगा आप उसका जवाब आसानी से दे सकते हो। इस ट्रिक को जरा 2-3 बार पढ़िए, फिर हम समझाते हैं कि है क्या। जो चलो देखिएगा, आप एक्साइटेड हो रहे होंगे कि कैसे इसका निकल रहा है। देखिए कैसे निकाल कर हम बताते हैं। जो जरा देखिएगा, यहाँ पे खेल में A1 और A2 का आ गया। ये A1 और A2 है क्या? तो जरा समझिएगा, ये जो A2 है आपका, ये आपका गिवन एंगल है। गिवन एंगल क्या होता है वो हम समझाते हैं। ये जो 45 डिग्री दिया हुआ है, इसी को हम कहते हैं गिवन एंगल। मतलब कहने का अर्थ है कि A1 माइनस A2, तो A2 का मान हम कितना रखेंगे बताइए? तो 45 डिग्री रखना पड़ेगा। अब बात आया कि A1 है क्या? तो A1 का जो वैल्यू है, जरा ध्यान दीजिएगा। अगर कोई हमसे पूछता है, ध्यान दीजिएगा, बताइए तो आप ही बताइएगा। यहाँ से अगर हम आपसे पूछें कि बताओ 7 बजे कितना डिग्री का कोण बनेगा, तो कह सकते हैं 7 बजे कितना डिग्री का कोण बनेगा, तो बस 7 को 30 से गुना कर दिए, 210 डिग्री का कोण बनता है। 7 बजे कितना डिग्री का कोण, तो 210 डिग्री का कोण बनता है। बता रहे हैं कैसे, 30 से गुना कर दिए, डायरेक्ट आंसर है। लेकिन ये तो हो गया 7 बजे तब, लेकिन प्रश्न है 7 और 8 के बीच A1 का वैल्यू क्या होगा? तो जरा सा देखिएगा, A1 निकालने के लिए हम आपको सिखा रहे हैं। अगर प्रश्न बोले 7 और 8 के बीच कितना डिग्री का कोण बनेगा, अगर आपसे A1 का मान पूछेगा, कुछ नहीं करेंगे, आप बस 30 को 7 से गुना कर दीजिएगा, 210 हो गया। यही आपका A1 का मान हो गया। 30 क्यों किए? क्योंकि जब घड़ी 7 बजता है, जब घड़ी में 7 बजते हैं, तो 7 बजे में यहाँ पे 210 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, तो 210 का कोण कैसे बना? जब 7 को 30 से गुना करते हैं, 30 गुने 7 210। ठीक है, और जरा सा देखिए, और ऐसे भी निकाल के बनाओ ना, जैसे 7 बजा है, हमको डिग्री निकालना है, तो आपको क्या सिखाया था? 30 से गुना, 5 से गुना, 210, और ये तो पूरा 0 हो गया। 0 का आधा क्या होगा? 0 ही होगा। आप अंतर देख लो कितने का, 210 का। तो वही बोल रहे हैं, 7 बजेगा, बस 30 से गुना कीजिए, 210 डिग्री आएगा। अब आपको करना क्या है कि A1 का मान निकालना रहेगा, तो आप इसको बस शुरू वाले को 7 को गुना कर देंगे 30 से। मान लीजिए प्रश्न रहा 2 और 3 के बीच, अगर A1 निकालना रहे, कुछ नहीं करेंगे, 2 को गुना कर देंगे किससे? 30 से, 60 डिग्री A1 का वैल्यू हो गया। अगर आपसे प्रश्न रहा कि 5 और 6 के बीच, अगर मान लीजिए A1 निकालना रहे, कुछ नहीं करेंगे,
30 को 5 से गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा? 150 डिग्री होगा। याद रहेगा कैसे A1 निकला, पता चला? तो बढ़िया आगे फिर से A1 निकालना है, 30 को इससे गुना कर देंगे, और A2 तो वो एंगल दिया हुआ है जो वही है। तो चलिए जरा देखिए, तो प्लस माइनस क्यों किए? क्योंकि आप जानते हो कि 7 और 8 के बीच 45 डिग्री का कोण 2 समय में बचता है। तो 2 टाइम कैसे निकलेगा? जब एक और प्लस करेंगे तब निकलेगा, और जब एक और माइनस करेंगे तो एक और एंगल निकलेगा। तो दोनों एंगल निकल जाए, इसके लिए प्लस माइनस का उपयोग किया गया है। तो चलिए देखिए तो क्या होगा, 2/11 A1 का वैल्यू क्या होगा? 7 गुने 30 210 माइनस A2 का वैल्यू कितना? 45। ये हो गया पहला कोण के लिए। और अगर दूसरा कोण निकालते हैं तो 2/11 A1 का वैल्यू क्या होगा? 7 गुने 30 210 अब प्लस A2 का वैल्यू 45। आपसे हल होगा इतना? लाइए हम ही हल करते हैं। 210 में 45 घटाइए। 210 में जब आप 45 घटाइएगा, जरा ध्यान दीजिए, तो क्या होगा? क्या होगा यहाँ पे? 165 हो जाएगा। क्या 165 होगा? सही है। चलिए कटा यहाँ पे 15 बार में कितना मिनट आया? 30 मिनट आया। और 30 मिनट का मतलब है 7 बजा है, 30 मिनट में बजा 45 का कोण बना है, मतलब 7:30 बजे। ठीक है, यहाँ पे आइए, यहाँ पे देखिएगा 2/11 है, गुने इसको जोड़िए तो 255 हो गया। 255 को 2 से गुना कीजिए, 510/11। इसको पूर्णांक के बदलेंगे तो 46.4/11 है। इसका मतलब है 7 बजा है, 46.4/11 बजे 45 का कोण यहाँ पे बनाएगा। ठीक है, तो क्या बन जाएगा यहाँ पे? अब यहां से प्रश्न आपसे पूछेगा, देखिए यहाँ पे दोनों आंसर एग्जाम में दोनों नहीं पूछेगा, एग्जाम में आपसे दोनों में से कोई एक पूछेगा। जिसमें सवाल क्या होगा, आप शुरू में जैसे एग्जाम में पूछ देगा कि बताइए 7 और 8 के बीच कब सबसे पहले 45 डिग्री का कोण बनेगा। 7 और 8 के बीच पहले कब 7:30 मतलब कि 45 डिग्री का कोण बनेगा। तो 45 डिग्री का कोण सबसे पहले कितना बजे बजा है बताइए तो? 45 डिग्री का कोण 7 और 8 के बीच सबसे पहले कब बनेगा? तो आप क्या जवाब दोगे? 45 डिग्री का कोण 7 और 8 के बीच कब बजा, कब बना, कितना, मतलब क्या जवाब दोगे दोनों में? कह सकते हैं ना कि 7:30 बजे बना था। 7:30 बजे सबसे पहले 45 का कोण बना। तो जब सबसे पहले की बात बोलेगा तो आंसर हो जाएगा 7:30। अगर बोलेगा बाद में तो हो जाएगा आपका 7:46.4/11 ठीक है। तो देखिएगा, अगर सबसे पहले पूछेगा कि बताइए 7 और 8 के बीच में कब सबसे पहले 45 का कोण बनेगा, तो अगर पहले निकालना होगा आप माइनस लगा के निकाल सकते हो डायरेक्ट, दोनों लिखने का जरूरत ना है। आप माइनस लगाओगे, सबसे पहले जो बना है वही समय निकलेगा। अगर आप प्लस लगाओगे तो बाद वाला टाइम निकलेगा। तो पहला टाइम निकालना है तो माइनस कर दीजिएगा, बाद का टाइम निकालना है प्लस कर देंगे। ट्रिक आसान है, एक बार पढ़ के देखिए जरा, देखिए एक बार पढ़ के क्या होगा जो बनेगा। अगर बनेगा तो जल्दी से आगे बढ़िए, उतारिए इसको जल्दी से। टाइम दिया आपको 30 सेकंड का, देखिए तो समझने का। चलिए बनाइएगा। चलिए बढ़ जाए। चलो देखिएगा लिखा हुआ क्या है, लिखा है 2 और 3 के बीच कब घड़ी की सुइयां 60 डिग्री का कोण बनाएगी। जल्दी कीजिएगा, बना के दिखाइए इसको, बनाइए तो। चलिए बनाइए जल्दी से, चलिए बनाएगा। चलिए बताए हमें, देखिए तब देखिए यहाँ पे कैसे बनेगा, जो बहुत ही सिंपल है। अभी दोनों निकालना है क्योंकि पूछ रहा है कब घड़ी की सुइयां 60 डिग्री का कोण बनाएगा। तो सिंपल सा है, आपका अगर मर्जी है तो आप A1 A2 को साइड में निकाल सकते हो। A1 निकालना है तो सिंपल है, 2 है तो 2 लिखिए, 30 से गुना कर दीजिए। और A2 तो ऑलरेडी आपका कितना दिया है, 60 दिया ही है। ठीक है, आप किसी भी फॉर्मूला को पहले अगर निकालना है तो माइनस करेंगे, बाद का निकालना है तो प्लस वाला फॉर्मूला लगाएंगे। बताए हम आपको, तो क्या कर सकते हैं 2/11 पहले कब 60 डिग्री बनेगा अगर वो निकालना है।
A1 का वैल्यू 60 आया माइनस A2 का वैल्यू भी 60 आया। अब 60 में 60 जाएगा तो 0 हो जाएगा। अब 0 का मतलब है 2 बजा है और 0 मिनट में ही बजा, मतलब 2 बजे डायरेक्ट आपका 60 डिग्री का कोण बनेगा। फिर से बाद में कब बना तो क्या करेंगे, 2/11 गुने A1 के बदले 60, A2 के बदले भी 60, तो 60 60 120, 240/11 हो गया। हल कीजिए इसको, 11 दूना का 22, 2 0 है, 2 0 है तो 11 का 11, सही काटे, 11 दूनी 22 का 2, अब 2 0 11 का 11, 8 0 है तो 11 7 77/11, नहीं सही नहीं हुआ लगता है। चलो भागा दे लो, 11 को 240 से भागा दे लीजिए, 11 दूना का 22, 2 0, 11 का 11 तो 9 हो जाएगा, सॉरी 21.9/11 आएगा। कहने का मतलब ये है कि नेक्स्ट टाइम जो बजेगा वो 2:21 और फिर 9/11 हो जाएगा। क्या सही है? 2:21 और 9/11, 2:21.9/11 में 60 डिग्री का कोण बनाएगा। तो हम क्या बोले, 2 टाइम में घड़ी 60 डिग्री का कोण बनाएगा। एक बार फिर से हम घड़ी को देख के क्लियर होते हैं कि अगर 2 और 3 के बीच की अगर बात हो रही है, अगर 2 और 3 के बीच बात हो रहा है तो देखिए तो लग रहा है कि नहीं 60 का। जरा ध्यान दीजिएगा, आप घड़ी को देख के समझोगे ज्यादा अच्छा। एक यहाँ पे बना 60 का, 2 बजा है तो 60 का बनेगा, और नेक्स्ट टाइम जो 60 का बनेगा वो आपका कह सकते हैं यहाँ पे जब रहेगा तो कह सकते हैं 60 का कोण बन सकता है। लगभग एकदम पक्का लग रहा है, जो लिखा हुआ है वही सेम लग रहा है। देखिए तो 2 टाइम बजेगा, कभी भी 60 डिग्री हो, 70 डिग्री हो, 90 डिग्री हो, कुछ भी हो, 2 बार घड़ी का सुई जो है, 2 बार घड़ी जो है डिग्री बनाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए तो अगला प्रश्न है, जरा बना के दिखाइए। तो लिखा है 5 और 6 के बीच, लाइए अब ट्रिक को मिटाते हैं, अब आप ऐसे ही बनाइएगा। लिखा है 5 और 6 के बीच कब घड़ी की सुइयां सबसे पहले रुकिए, सबसे पहले 95 डिग्री का कोण बनाती है। चलिए बनाइए तो जल्दी से। चलिए जवाब देगा, बना के देखिए। 95 डिग्री का कोण सबसे पहले कितना बजे बनाएगा घड़ी की सुई? और आप वीडियो को देख रहे हो तो वीडियो को थोड़ा शेयर पहले कीजिएगा, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हुए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और आप जहां से भी हो, जिस गांव से, जिस शहर से, आप वहां के स्टूडेंट को जोड़ने का प्रयास करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट आपका पढ़ सके और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट लाइव होकर क्लास कर सके। ठीक है, चलिए आगे। चलिए बनेगा, फॉर्मूला क्या है एक बार लाओ लिख देते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। 2/11 A1 प्लस माइनस A2 है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, अगर A1 का मान निकालना है तो डायरेक्ट निकल जाएगा क्या, 5 × 30 150 हो जाएगा, और A2 का वैल्यू तो वहां पे दिया है, कितना दिया है, 95 दिया है। अब प्रश्न है कि कब घड़ी की सुइयां सबसे पहले 95 डिग्री का कोण बनाता है। तो कुछ नहीं करेंगे, 2/11 हो गया, 2/11 हो गया, A1 के बदले हो गया 150। अब पहले की बात हो रहा है तो माइनस का प्रयोग करेंगे, पहले सबसे पहले बनेगा तो माइनस लगाएंगे, कितना 95, छोड़ दे क्या, 2/11 घटाएंगे तो 55, 5 बार में कटा, कितना डिग्री हो गया, 10 मिनट हो गया। अब क्या करेंगे, 5 बजा है, 10 मिनट बजा, मतलब 5:10। चलिए ये आंसर हो गया आपका। दे अगला प्रश्न, दे अगला। चलिए सीखिए तब अगला प्रश्न जरा जल्दी से बना के दिखाएगा, देखते हैं कौन पहले इसका जवाब देता है। लिखा है प्रश्न में कि 5:30 और 6 के बीच कब घड़ी की सुइयां 70 डिग्री का कोण बनाती है। जवाब दीजिए जल्दी से, चलिए बना के दिखाएगा। 5:30 और 6 के बीच कब घड़ी की सुइयां 70 डिग्री का कोण बनाती है, बनाइएगा जल्दी से।
चलिए जवाब आपका आना चाहिए, जल्दी जल्दी करेंगे, बनाते रहिए आप लोग। जो भी मन में सवाल आए उसको, जो भी मन में जवाब निकले उसका दीजिए जवाब। चलो हो गया, बताए हमें। लाइए देखिए तो लिखा है 5.5 और 6 के बीच कब घड़ी की सुइयां जो है 70 डिग्री का कोण बनाती है। तो बहुत ही सिंपल सा सवाल है। आप पहले मन है तो फॉर्मूला को लिख लीजिए, और फॉर्मूला को लिखेंगे तो 2/11 A1 प्लस माइनस A2 यही हो जाएगा। अब बात है कि इसमें A1 कैसे निकले, क्या 5.5 को 30 से गुना करेंगे ना? जरा ध्यान दीजिएगा, लाइए हम सिखाते हैं आपको। अगर प्रश्न बोला कि 6.5 से 7 के बीच अगर आपको A1 का मान निकालना है, तो 6.5 और 7 के बीच को क्या हम नहीं बोल सकते 6 से 7 के बीच? 6.5 से 7 को 6 से 7 भी हम कह सकते हैं, 6 से 7 के अंडर में इतना आ जाएगा। अब इसका A1 निकालेंगे, अगर 6.5 से 7 का रहेगा, कुछ नहीं करेंगे, 6 को 30 से गुना कर दीजिए, डायरेक्ट A1 का मान निकल गया। फिर से अगर प्रश्न रहा 3.5 से 4 के बीच, अगर मान लीजिए पूछेगा, तो अगर A1 का वैल्यू निकालना है, कुछ नहीं करेंगे, 3 को 30 से गुना करेंगे, आंसर हो जाएगा कितना 90। ठीक है, तो क्या अब A1 का मान निकल गया? देखो तो A1 का मान कितना हो जाएगा 5 गुने 30 150, और A2 का वैल्यू कितना हो जाएगा बताइए, कितना दिया है 70। बोल रहा है कि 5.5 और 6 के बीच, लाइए जरा 2/11 A1 का वैल्यू 150, अगर आपको माइनस करना है तो माइनस भी कर दीजिए 70, और एक और अगर लिखेंगे तो 2/11 150 A1 को 150 प्लस हो जाएगा 70। यहाँ पे हल करेंगे, यहाँ पे हल कीजिए, कटा नहीं क्या? नहीं कटा, कोई बात ना। देखिए तो हल करेंगे कितना आएगा 80 आएगा, तो 2/11 गुने 80 हो गया, मतलब 160/11, और 11 को अगर तोड़ते हैं तो 11 इकाई 11, 11 5 0 है, 11 4 44, 6 क्या सही है? मतलब हो जाएगा आपका यहाँ पे टाइम जो हो जाएगा 5:14, क्योंकि 5 ही था ना, A1 जो 5 गुने 30 के तो निकला था, आज 6/11 हो जाएगा। तो ई टाइम तो आपका डायरेक्टे कट गया। काहे डायरेक्ट कट गया? क्योंकि 5.5 से समय इसका कम है। ये जो 14 मिनट है 5.5 में मत जोड़ दियो, या आप समय 5 को लेकर चलो तब 150 कहाँ से आया? 5 को गुने 30 के तब 150 आया। तो आपका समय कहने का मतलब यह है कि 70 डिग्री का कोण एक इस समय बजेगा, और एक दूसरा समय देख लीजिए 220 है। आप 2/11 को जब 220 से गुना करेंगे, आपका 20 बार में कटेगा शायद, और यहाँ पे 40 हो जाएगा, और 40 मिनट हो गया। तो कह सकते हैं कि 40 मिनट का मतलब है 5 बज के समय 5 से 6 लिए थे समय, तो 5 बज के हो जाएगा 40 मिनट। देख लीजिए। लेकिन हमको जवाब कौन सा देना है? जवाब हमको देना होगा वो वाला। क्यों? क्योंकि प्रश्न कर रहा है 5.5 और 6 के बीच, तो 5.5 और 6 के बीच कौन सा समय मैच कर रहा है? देखिए तो 5.5 और 6 के बीच कौन सा टाइम मैच कर रहा है, जरा सा आप देख लो यहाँ पे। तो हमको लगता है मैच कर रहा है आपका सेकंड वाला, क्योंकि तो आपका 5.5 से पहले ही आ गया। तो क्या हम बढ़े? आपको क्या बोले 5.5 और 6 अगर रहेगा तो इसको 5 से 6 ही मानिएगा। ठीक है, 5.5 से 6 रहेगा, उसको 5 से 6 ही मानना है। इसलिए 14 मिनट आया, तो 5:14, 5:14 पूर्णांक 6/11 हो गया, या फिर आगे वो हो गया। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न। 12 से 1 के बीच कब घड़ी की सुइयां 110 डिग्री का कोण बनाती है? दोनों समय बताना है आपको, दोनों तरह का टाइम बताना है। क्या होगा जो, जल्दी कीजिए। चलिए बनाइए इसको जल्दी से। अरे कुछ करना है। 12 से 1 है, तो 12 से 1 को तो हम 0 से 1 भी कह सकते हैं कि नहीं कह सकते? 12 को कितना मानने के लिए बोले थे? 12 को बोले थे ना कि जब भी 12 रहे तो 12 को आप 0 मान सकते हो। अगर 12:20 है तो 0:20, 12:10 है तो 0:10 हो सकता है। चलिए, इतना देर नहीं लगना चाहिए। क्या बनाए हम? लाओ फॉर्मूला लिखना है, फॉर्मूला लिख लीजिए। और हमरा नहीं लगता है कि एरो से हल्का कुछ फॉर्मूला होता है। 12 बजे को हम कितना मानेंगे? 0। अगर A1 का मान निकालना है तो 0 गुने 30 कर देंगे, क्योंकि A1 का वैल्यू निकालना है तो जो समय दिया है उसको 30 से गुना करना है।
A2 का मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 110 होगा। सही है, क्योंकि एग्जाम में जब आपको पूछेगा तो ये नहीं पूछेगा कि 30 कहाँ से आया और कैसे आया। आप बस इतना ध्यान रखिए डायरेक्ट आंसर है। तो अब जरा 2/11 हो गया, 2/11 हो गया। A1 का वैल्यू कितना है जरा देखिए तो 0 है। अब आप माइनस नहीं लगा सकते, क्योंकि अगर माइनस लगाओगे तो 110 हो जाएगा, जो कि वैल्यू आपका निगेटिव में दे देता है। वैल्यू आपका क्या कर देता है, निगेटिव में कर देगा। -110 को 11 से काटेंगे -20 आएगा, और -20 आने का मतलब है समय कभी निगेटिव में होता नहीं है। आज तक कभी भी समय निगेटिव में नहीं होता है। तो माइनस करने से आप देख रहे हो, अगर माइनस किए हैं फॉर्मूला के अनुसार तो हमारा ऐसा आ गया। तो लगा कि क्या, तो लगता है फॉर्मूला हमारा गलत हो गया। फॉर्मूला कुछ नहीं गलत है, बस आप थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए। माइनस से आपका निगेटिव में आया, लेकिन अगर प्लस रहेगा तो जरा A1 का वैल्यू 0, प्लस लगाइए 110 कीजिए। सही है, ये 110 है, 10 बार में कट जाएगा, आया 20। अब 20 आने का मतलब है 12:20 में 12:20 में 110 का कोण बनेगा। ठीक है, 12:20 में 110 का कोण बनेगा। लेकिन ये तो हो गया एक बार की बात। कहने का मतलब ये है कि अगर हम घड़ी को देख रहे हैं, जरा ध्यान दीजिएगा, तो 12:20 में 110 का कोण तो बनाया। 12:20 में एक बार तो 110 का कोण बनाया है, देखिए तो। लेकिन नेक्स्ट टाइम भी तो कहीं पे आगे चलेगा तो आपका आगे चल के इधर भी तो बना सकता है 120 का कोण, इधर भी तो कुछ बना सकता है। तो वो भी समय हम निकाल लेंगे, जरा सीखिएगा कैसे निकलेगा। जो जरा ध्यान दीजिएगा, जरा आप देखिएगा इसको मिटाए हम, एक टाइम तो निकल गया है। अब जरा दूसरा टाइम देखिए निकालते हैं। आपका A2 का मान कितना दिया है बताओ तो, A2 का मान कितना है, 110 डिग्री है। आपसे पूछ रहा है 110 डिग्री का कोण। तो आपको तो हम समझाए थे कि घड़ी में हमेशा कितना कोण बनता है। जैसे कि मान लो कि अगर 7:30 है तो घड़ी में हमेशा कितना कोण बनता है, 2 कोण बनता है। अगर 110 मान लीजिए 110 ई वाला है, तो ई वाला कितना हो जाएगा, 360 में 110 को घटाएंगे 250 होगा। तो कह सकते हैं कि अगर 12:20 में अगर 110 का कोण बना है, तो जहां पे 110 का कोण बना है वहीं पे 250 का भी कोण बना होगा। नहीं बुझाया लगता है। जहां पे 110 का कोण बना है वहां पे 250 का कोण बना होगा कि नहीं बना होगा, देखो ना जरा। अगर 12:20 देखते हैं, यही है 12:20। अगर यहाँ पे 110 का कोण बना होगा तो यहाँ पे 250 का कोण नहीं बना होगा। तो जहां 110 है वहां पे 250 भी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। आप जरा फॉर्मूला आपके सामने है, जरा ध्यान दीजिएगा। अब हमने क्या किया, 2/11 किया। अब 110 लिख रहे थे क्योंकि A1 का मान आपका कितना आया है, 0 आ गया है। सही है, तो A1 का वैल्यू तो आपका 0 ही होगा। अब प्लस कर दीजिए, कितना कर देंगे, 250, और अब इसको हल करेंगे तो आपका डायरेक्ट आंसर निकल जाएगा। नहीं समझे, फिर से एक बार, फिर से चलो। A1 तो आपका 0 रहेगा ही रहेगा। 0 को गुना करेंगे 30 से तो हमेशा 0 होगा। 110 लेकर A2 का मान जब 0 + 110 किए तो पहला का आंसर निकल गया। अब 250 कहाँ से आया, जहाँ पे 110 बनेगा वहाँ पे 250 बनेगा। अब 250 रख दिए, अब 250 रखेंगे अगर यहाँ पे तो आपका अगला एंगल निकल जाएगा। कैसे, देखिए जरा, 500/11 हो गया। 11 चौके 44, 44 44, 6 0, 11 5 55, अब 5/11। कहने का मतलब ये है 12:45 अब 12:45 पूर्णांक 5/11 मिनट पे घड़ी 110 का कोण एक बार और बनाएगी। ठीक है, आपको एक बात हम बताना भूल गए, जरा सा देखिएगा जरा। आप यहाँ तक उतार लिए, कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत यहाँ तक? तो 0 + 110 कर सकते थे, माइनस का प्रयोग करते तो निगेटिव में चला जाता। तो निगेटिव में जा रहा था तो हम कह सकते हैं कि जहां पे 110 का कोण बनेगा तो A2 अगर 110 है तो 250 भी कह सकते हैं। तो 250 का मान एक बार 110 का वैल्यू, एक बार 250 का वैल्यू रखेंगे, डायरेक्ट हमारा आंसर है। क्या हम आगे बढ़ें? पहले आप इसको देख लीजिए, यहाँ तक क्लियर है। चले बढ़े हम आगे, ठीक। चलिए एक बात और बोलना चाहते हैं हम आपको, एक बात और ये बोलना चाहते हैं कि कभी भी A1 + A2 या फिर A1 - A2 का मान 360 से अधिक नहीं होना चाहिए, अधिक
नहीं होना चाहिए। ये जो फॉर्मूला आप लगाते हो ना, तो A1 प्लस A2 का जो मैक्सिमम वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू है, वो मैक्सिमम वैल्यू 330 से अधिक नहीं होना चाहिए, सॉरी 330 से अधिक नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ज़रा ध्यान दीजिए, 2/11 गुने, अगर इसका वैल्यू मान लीजिए 330 है तो 30 बार में कटेगा, कितना मिनट हो गया? 60 मिनट हो गया। तो 60 मिनट के अंदर रहा तो समय नहीं देना आसान है। लेकिन अगर मान लो आप कि ये दोनों को जोड़ के आ रहा है 550 डिग्री, 550 आ रहा है, तो आप 11 को 550 से काटोगे तो 11 को 550 से काटोगे तो 50 बार में कटेगा, 50 दूना का 100। अब 100 मिनट आ जाए तो 12 बजा है और 100 मिनट बाद कितना बजाओगे? वो आपका टाइम तो ज़्यादा हो जाएगा, 1 घंटा से ज़्यादा होगा। तो हमेशा दिमाग में रखना है कि घड़ी में कभी भी इसका वैल्यू 330 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 330 या 330 से कम हो, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब कहेगा कैसे, प्रश्न कैसा रहता है, जरा ध्यान दीजिएगा, हम लिखा रहे हैं आपको। प्रश्न है 7 और 8 के बीच कब घड़ी की सुइयां 315 डिग्री का कोण बनाती है? जल्दी से बना के दिखाइए तो। चलिए बनाइएगा, दिमाग हिल जाएगा इसमें। ये सब प्रश्न कोई टीचर्स नहीं बताते, छोड़ के भाग जाते हैं। और अगर आप घड़ी अगर पढ़े होंगे किन्हीं टीचर्स के यहाँ, तो देखिए कितना पढ़ाए थे आपको, देख लीजिए, कंपेयर कर सकते हो कि आप ये सब पढ़े थे पहले। चलिए बनाइए जरा, समय दिए हम। आंसर कमेंट बॉक्स में आपका आना चाहिए। चलिए हो गया, लाइए हम बना के दिखाते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। फॉर्मूला क्या है? 2/11, 2/11 है, A1 कह सकते हैं, प्लस माइनस क्या कह सकते हैं, A2। अब जरा सा आप ध्यान दीजिए, A1 का वैल्यू तो निकालना इजी है, क्योंकि 7 गुने 30 करेंगे तो 210 हो जाएगा, सही है। A2 का वैल्यू आपका कितना है? 315 है, ठीक है। अगर कब बजेगा अगर ये पूछ रहा है आपका, तो आप क्या करेंगे? 2/11 करेंगे, 2/11 करेंगे, सही है। A1 का वैल्यू 210 रखेंगे, पहले तो माइनस का ही प्रयोग करते हैं, माइनस A2 का वैल्यू आपका कितना हो जाएगा? 315 होगा। अगर आप A2 का वैल्यू 315 रख रहे हैं, माइनस रख के, वैल्यू देख लो आप निगेटिव में चला गया, वैल्यू आपका क्या चला गया? निगेटिव में चला गया, जो कि लग रहा है बिल्कुल सही नहीं है। क्यों? क्योंकि निगेटिव तो कहीं होता ही नहीं है। तो निगेटिव का प्रयोग ना करके यहाँ पे क्या करेंगे? पॉजिटिव का प्रयोग करेंगे हम यहाँ पे। अब जब हम पॉजिटिव का प्रयोग करेंगे तो जरा सा आप ध्यान दीजिए, क्या इसका वैल्यू 330 से ज़्यादा हो गया क्या पॉजिटिव? क्योंकि माइनस किए तो निगेटिव में वैल्यू पूरा आ गया। तो जब माइनस करने पे निगेटिव में वैल्यू आ गया, तब तो अब एक ही ऑप्शन बचा है प्लस करने का। अगर प्लस करते हैं तो इसका वैल्यू देखो तो कितना आ जाता है? 525 आ जाता है। तो 525 आ जाएगा। बताओ हल करेंगे तो 7 और 8 के बीच जो 1 घंटा का गैपिंग है, लगता है 2-3 घंटा का गैपिंग बना देगा। तो आप प्लस भी नहीं कर सकते हो, माइनस भी नहीं कर सकते हो। तो करे क्या? तो करना सिंपल है। अगर 315 का कोण बना है अगर कोई टाइम पे अगर 315 का कोण बना है, तो हम जहाँ पे 315 का कोण बना, क्या वहाँ पे 45 डिग्री का कोण नहीं बनेगा? क्या बन जाएगा इतना? अब जब बन ही जाएगा, जहाँ पे 315 बनेगा वहाँ 45 का भी तो बनता है। तो 315 रखने से काम चल नहीं रहा है हमारा। तो हम क्या करेंगे कि 315 को नहीं लेकर हम कितना डिग्री लेंगे? 315 के बदले 45 रख सकते हैं। तो चलिए अब तो बन जाएगा आपसे। A1 के बदले हो जाएगा कितना? 210। एक बार प्लस, एक बार माइनस 45 कर लीजिए, और एक बार जब हम बनाएंगे तो 2/11 210 और फिर हो जाएगा प्लस 45। आप 315 का प्रयोग ही नहीं कर सकते। तो ये सब छोटा छोटा चीज़ आप ध्यान रखिएगा, तभी प्रश्न आपसे बनेगा। और असाइनमेंट आपको दिया गया है, उससे बनाकर देखिएगा। और समय भी अब हो चुका है आपका, तो हम यहीं से विदा लेंगे, क्योंकि समय हो गया आपका, 40 मिनट लगभग हो ही गया होगा। तो चलिए यहीं से विदा लेंगे। तब तक हम आपको 2-3 प्रश्न दे के छोड़ते हैं, जरा बना लीजिएगा, ठीक है? देखिए जरा, चलिए प्रश्न है 7 और 8 के बीच
कब घड़ी की सुइयां 100 डिग्री का कोण बनाती है? 100 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है, अगला प्रश्न है 2 और 3 के बीच सबसे पहले कब 70 डिग्री का कोण बनता है? और अगला प्रश्न है 3 और 4 के बीच कब 3 और 4 के बीच कब मिनट की सुई घंटे की सुई से 4 मिनट, ध्यान दीजिएगा, 4 मिनट पीछे रह जाती है। हमको लगता है ये वाला और ये वाला आपसे बनेगा। अगला कैसे बनेगा वो हम आपको अगले क्लास में क्लियर करते हैं। ठीक है, और आप बस इसको बता के आपका क्लॉक खत्म कर देंगे हम, और आपका अगला क्लास जब जैसे ही क्लॉक खत्म होगा फिर आपका अगला चैप्टर स्टार्ट होने वाला है सिलोलिज्म। तो आप लोग एकदम बने रहिए गौरव टीचिंग सेंटर के साथ और रेगुलर क्लास कीजिए, क्योंकि डेली कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। और इतना तो दावा ठोक के कहते हैं कि आप अगर क्लास मेरे यहाँ कर भी लिए हो फिर भी आपको बहुत कुछ नया मिल रहा होगा सीखने को। तो आपको तो बता ही थे कि 2020 में सिलेबस पहले से और थोड़ा हार्ड किया जाएगा और बेहतर किया जाएगा, क्योंकि एग्जाम का लेवल जब एग्जाम शुरू होगा तो उसका लेवल और ज़्यादा हाई होगा। क्यों? क्योंकि 2020 में कोई एग्जाम हुआ नहीं कोरोना की वजह से, तो बहुत सारे स्टूडेंट हो जाएंगे और टफ होगा थोड़ा सा एग्जाम। तो आसान तभी हो सकता है जब हम रेगुलर मेहनत करते रहें और ये कोरोना की वजह से अपना पढ़ाई ना छोड़ें। तो आप अपना रेगुलर बने रहिए और देखते रहिए गौरव टीचिंग सेंटर का ऑनलाइन क्लास, और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को जोड़ने का प्रयास कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और थोड़ा अगर लाइक किए ना होंगे तो लाइक कर दो, उससे आपका कुछ जाएगा तो है नहीं, तो लाइक कर दीजिएगा ज़रूर। तब तक के लिए अब आपसे विदा लेते हैं और मिलते हैं कल अलजबरा की क्लास में। थ्योरी चल रहा होगा शायद, है ना? तो फिर मिलते हैं कल 10 बजे, तब तक के लिए बाय।